Hello students, today in class 5 our subject is environmental studies and the topic is walls tell story. So let us start. Question number 1. Read the following questions carefully and tick the right answer. तो हमें इन क्वेश्चन को पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है. तो ए है विच पार्ट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली. हमारे ऑप्शन है अमेर फोर्ट, रेड फोर्ट, हवा महल. तो इसका आंसर है रेड फोर्ट. रेड फोर्ट दिल्ली में स्थित है. नेक्स्ट, वाई गैज़बोज बेशंस वर मेड इन फोर्ट्स. तो ये बनाए जाते थे सिक्योरिटी के लिए या सुरक्षा के लिए. तो इसका आंसर है फॉर सिक्योरिटी. नेक्स्ट, हाउ मैनी गैज़बोज बेशंस वर मेड ऑन द फ्रंट वाल ऑफ गोलकुंडा. तो गोलकुंडा की फ्रंट वाल पर 87 बेशंस थे. तो इसका आंसर है 87. नेक्स्ट, विच बिल्डिंग इज़ नॉट सिचुएटेड इन दिल्ली. ऑप्शंस हैं कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ताजमहल. तो कुतुब मीनार और जामा मस्जिद दोनों दिल्ली में हैं. ताजमहल है आगरा में. तो इसका आंसर है ताजमहल. नेक्स्ट, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग. अ फोर्ट, ए वॉल, ए हाईवे. तो इसका आंसर है अ फोर्ट. क्वेश्चन नंबर 2. वाई द गैज़बोज और बेशंस ऑफ फोर्ट हैड बिग होल्स इन इट. बेशंस में फोर्ट की बड़े बड़े होल या छेद क्यों होते थे. तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं बिग होल्स वर मेड इन द बेशंस ऑफ फोर्ट टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया. सोल्जर्स कुड लुक थ्रू दीज होल्स एंड कीप अ बेटर विजिलेंस. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ ए डेज वी यूज इलेक्ट्रिक मोटर टू सप्लाई द वाटर टू अपर फ्लोर्स. थिंक एंड राइट how the people would have managed and supply of water to upper floors in earlier times when there was no electricity. जैसे आज हमारे घरों में बिजली है, बिजली की मोटर से पानी को ऊपर के फ्लोर पे पहुंचाया जाता है. तो पुराने समय में यह कैसे होता होगा. तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं फोर्ट्स वुड हैव गॉट अ वाटर सप्लाई फ्रॉम अ लार्ज रिजर्वॉयर. बुलक्स could have been used to move the garland of pots to lift water up to the upper floors of the fort. Next, question number 4. We have read about the availability of big water tanks and fountains on the roof of Golconda Fort, but there was no seepage. While in present time, we find seepage as common problem in many homes. Think and write the reason in your own words. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि गोलकुंडा की रूफ पर फाउंटेन्स होने के बावजूद भी वहाँ पर सीपेज यानी सीलन नहीं आती थी. लेकिन आजकल सीलन एक आम समस्या है सभी घरों में. तो आप सोचें और बताएं इसका रीज़न क्या हो सकता है. तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग. दीज बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट इंजीनियरिंग. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. केयरफुली ऑब्जर्व योर हाउस और रूम एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. पहला है डोर ऑफ हाउस. तो मेरे घर में जो डोर है वो इस डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ लिखूँगा ईस्ट. इसी तरह आपके घर में जिस भी डायरेक्शन में दरवाज़ा हो या डोर घर का या आपके कमरे का, आप वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट है फैन. फैंस वैसे तो सीलिंग या छत पर होते हैं, लेकिन कुछ टेबल फैन भी होते हैं जो टेबल पर रखे होते हैं. तो जिस भी तरफ आपका फ़ैन रखा है आप उसकी डायरेक्शन लिख सकते हैं. जैसे मेरा है ईस्ट डायरेक्शन में. नेक्स्ट है अलमीराज इन योर रूम. आपके रूम में अलमारी कौन सी डायरेक्शन में है. तो जैसे मेरे रूम में है साउथ डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साउथ. आपके घर में जिस भी डायरेक्शन में अलमीरा हो आप उसको चेक करके उसका आंसर यहाँ पर लिखें. नेक्स्ट है वाटर टैप इन योर होम. वाटर टैप यानी पानी का नल. तो मेरे घर में जो वाटर टैप है वो है साउथ डायरेक्शन में. तो इसी तरह आप भी अपने घर में वाटर टैप जिस भी डायरेक्शन में है उसका आंसर यहाँ पर लिखें. नेक्स्ट है गोलकोंडा फोर्ट. ये आपको एक मैप दिया हुआ है गोलकोंडा फोर्ट का. आप इसको ध्यान से देखें. इसमें आप देखें कि ये है ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन. इसी तरह ये वेस्ट है, ये ईस्ट और ये नीचे साउथ. इस मैप को आप ध्यान से देखें और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें. क्वेश्चन नंबर 6. ऑब्जर्व द गिवन मैप केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेल द इनिशियल डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एज वेल इफ़ वी हैव टू रीच फ्रॉम द मोती डोर टू फतेह डोर. तो चलिए मैप में देखते हैं.
मोती डोर, सबसे पहले हमें देखना है मोती डोर या मोती दरवाज़ा। तो ये है मोती दरवाज़ा। तो हम देखते हैं मोती दरवाज़ा है ईस्ट डायरेक्शन में। इसी तरह हमें यहाँ से चलकर पहुँचना है फतेह डोर तक यानी फतेह दरवाज़ा तक। तो हमारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी ये, और ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आप देखते हैं यहाँ पर है साउथ। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह से, मोती डोर इज इन ईस्ट डायरेक्शन, टू रीच फतेह डोर वी वुड मूव इन दी साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज मकाई डोर एग्जिस्ट। तो मकाई डोर हम देखते हैं, मकाई डोर है यहाँ पर। तो ये मकाई डोर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डोर स्टैंड्स नियर पोचम्पा बेशंस एंड इन विच डायरेक्शन पोचम्पा बेशंस स्टैंड्स। तो हमें देखना है पोचम्पा बेशंस के पास में कौन सा दरवाज़ा है। तो यहाँ पर है, ये है जमाली दरवाज़ा, और पोचम्पा बुर्ज है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जमाली डोर इज़ नियर द पोचम्पा बेशंस and the direction of Pochamba Basins is north direction. Question number 7. Some people write on the walls or harm the building while visiting historical monument. Do you support this act? Yes or no? Give reason in support of your answer. तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ लोग जो बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, उनकी वॉल पर कुछ लिखते हैं या उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, नो वी डू नॉट सपोर्ट दिस। हम इसको सपोर्ट नहीं करते, एज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स आर ओवर नेशनल प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम एंड नॉट टू हार्म देम इन एनी वे। नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में, जैसे डेली बाथिंग, ब्रशिंग आवर टीथ, क्लीनिंग टीथ, कॉम्बिंग हेयर, वॉशिंग हैंड प्रॉपरली, वॉशिंग फेस के बारे में आपके टीचर द्वारा भेजी गई वीडियो से बताया गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, लविंग योर सेल्फ एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस विद योर फैमिली एंड गिव योर ओपिनियन। तो आप अपनी फैमिली में से किसी भी अपने पापा या अपनी मम्मी या अपने बड़े भाई या बहन के साथ इस बारे में बात करें और अपना ओपिनियन उनको दें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन थ्रू पोएम, सॉन्ग, डांस, स्पीच। शेयर 1 or 2 minute रिकॉर्डिंग ऑन दिस टॉपिक विद योर टीचर। तो आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में एक पोएम या सॉन्ग लिखना है, या कोई लाइन भी लिख सकते हैं और उसको अपने टीचर के साथ शेयर करना है। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।